नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के अंतर्गत, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंतर्गत, स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के अंतर्गत चीन देश की एक रहस्यमयी बीमारी जो कि इस समय निमोनिया के रूप में उभर रही है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अभी कुछ वर्षों पहले हमने कोरोना से भी रूबरू हुए और कोरोना में ना जाने कितने व्यक्तियों का, कितने जन का, कितने जन की हानि हुई। किसी परिवार ने अपना एक सदस्य खोया तो किसी ने अपना जॉब खोया, किसी ने अपना व्यापार को नुकसान में उठाया। आज चीन में फिर से एक रहस्यमयी बीमारी फैली है, एक रहस्यमयी निमोनिया फैला हुआ है, जिसका कितना खतरा होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको चीन की तरफ लेकर जा रहा हूँ, इसके अंतर्गत निमोनिया एक चीन के अंतर्गत रहस्य के रूप में फैला हुआ है और इसके लिए बचने के लिए हमारा देश भारत आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार के सभी स्वास्थ्य विभाग तैयार हो गए हैं। चीन में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। देश के कई शहरों के अस्पतालों में भर्ती बच्चों की संख्या में तेजी से प्रगति हो रही है, इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। संक्रमण तेजी से बढ़ता देखकर स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है। यह तो थी चीन की स्थिति। इस बीच इस बात को देखते हुए, इस समाचार को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि चीन में H9N2 के मामलों और बच्चों में तेजी से फैल रही सांस की बीमारी पर हम सब यानी कि भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग बारीकी से नज़र रख रहे हैं। बहुत ही ध्यान से उसको देखा जा रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन में सामने आ रहे एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ श्वसन संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को खतरे का संभावना कम है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत इसकी वजह से पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति के लिए निपटने के लिए हमेशा तैयार है। चीन में अक्टूबर सन 2023 में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के एक मामले आने के बाद इसकी तैयारी को लेकर DGHS की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी रिपोर्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई थी। भारत किसी भी प्रकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए तैयार है। भारत में ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद भारत के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में बहुत ही मजबूती आई है और इस प्रकार की स्थितियों को देखते हुए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य और संगठन ने चीन से ये रिपोर्ट मांगी है। WHO ने बच्चों में सांस लेने संबंधी बीमारियों और निमोनिया के ग्रुप में बढ़ोतरी पर चीन से विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अक्टूबर के मध्य से उत्तरी चीन में पिछले 3 सालों की इस अवधि की तुलना में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी में वृद्धि दर्ज की गई है। चीन में इन्फ्लुएंजा और फीवर, बुखार जैसी बीमारियों, RSV और SARS-CoV-2 को लेकर जानकारी देने जुटाने के लिए और ग्लोबल इन्फ्लुएंजा निगरानी रिपोर्ट करने के लिए WHO का सिस्टम मौजूद है। प्रमोड ने भी एक अलर्ट जारी किया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय रोग निगरानी मंच प्रमोड ने मंगलवार को बच्चों को प्रभावित करने वाले अज्ञात निमोनिया पर अलर्ट जारी किया है। इस बीमारी की शुरुआत को लेकर अभी कुछ बताया नहीं गया है। प्रमोड ने कहा है कि इतने सारे बच्चों का इतनी जल्दी प्रभावित होना सामान्य बात नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि क्या यह एक और महामारी हो सकती है, लेकिन हमें अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें यह भी नहीं कहा गया कि ये वयस्कों को प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी तक इसने केवल बच्चों को ही प्रभावित किया है। हालांकि बच्चों के बीच तेजी से फैलने से स्कूल के वातावरण के साथ संभावित संबंध का पता चलता है। इस बीमारी के प्रकोप की तीव्रता के बावजूद
अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है, जो कि दुनिया के लिए, संसार के लिए एक राहत की बात है। WHO ने इसके बचाव के लिए तरीके बताए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जिसमें टीकाकरण, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना, बीमार होने पर घर पर रहना, मास्क का इस्तेमाल करना, नियमित रूप से हाथ धोना जैसे उपाय शामिल हैं। अर्थात पूरा संसार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इस इन्फ्लुएंजा निमोनिया बीमारी को, जो कि चीन में बच्चों को प्रभावित कर रही है और केवल बच्चे ही इसमें प्रभावित होकर और उनको ऊपर इन्फ्लुएंजा का असर आने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें यही एक राहत की बात है कि किसी प्रकार की मौत या मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। इसके बचने के लिए, उपाय के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर से कोरोना वाली जो सावधानियां हैं कोरोना से बचने की, यानी कि मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, अपने आप को आइसोलेट करना, ये सब बातें, बराबर हाथ धोते रहना, ये सब बातें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को बताया है कि इसका पालन करना चाहिए, जिससे यह बीमारी और आगे ना फैले। मैं ईश्वर से, परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की यह बीमारी ज़्यादा ना फैले और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और आगे किसी प्रकार के संसार में किसी और देश में ये बीमारी ना जाए और किसी भी प्रकार से किसी भी परिवार में इस बीमारी से कोई अनहोनी ना हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आप सभी परिवारजन के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए, खुशी के लिए परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सदैव प्रसन्न रहें और प्रगति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।